गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है टॉरस वृषभ राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग एंड मेजर चेंजेस आएंगे दिसंबर मंथ के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। टॉरस, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? नाइट ऑफ कप्स। प्रेजेंट में क्या चल रहा है टॉरस आपकी लाइफ में? 4 ऑफ सोर्ड। एंड दिसंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है टॉरस के लिए? डेविल। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी टॉरस आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए? 7 ऑफ वॉन्ड्स। एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है टॉरस के लिए दिसंबर मंथ में? 8 ऑफ पेंटिकल्स। एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है टॉरस आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए? पेज ऑफ सोर्ड। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी टॉरस आपके लिए दिसंबर मंथ में? जजमेंट। एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा टॉरस के लिए? आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो टॉरस, ठीक है। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आप किसी से इमोशनली कनेक्ट कर रहे हो, या आपका कोई इमोशनल ऑफर है जो आप किसी को देते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आते आ रहे हैं या इमोशनली आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट में आप लिटिल बिट डिटैच एनर्जी में हो, एक रेस्टिंग मोड भी दिख रहा है। और दिसंबर मंथ में चीज़ें थोड़ी सी टॉक्सिक और अनहेल्दी दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में। या तो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन और सिचुएशन को लेके ऑब्सेस्ड हो, या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, या फिर लिटिल बिट एक अनहेल्दी चीज़ें के सो आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से, या तो आपकी लाइफ में लिटिल बिट टॉक्सिसिटी, अनहेल्दी चीज़ें, अनहेल्दी काइंड ऑफ अटैचमेंट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप थोड़े से ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा हो, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिसके कारण से आप लिटिल बिट ब्लॉक्ड फील कर रहे हो और बाउंडेड फील कर रहे हो, ठीक है। एडवाइस में इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। हिडन फैक्टर में आप, ऐसा लग रहा है, किसी पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, या फिर आप किसी सिचुएशन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप किसी पास्ट पर्सन, पास्ट सिचुएशन को फिर से लाइफ में एक चांस देना चाह रहे हो। एंड फाइनल आउटकम में लिटिल बिट डिटैच एनर्जी दिख रही है, या किसी सिचुएशन से कंप्लीटली मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है टॉरस के लिए? 6 ऑफ कप्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आप किसी पास्ट पर्सन के पास कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, पास्ट पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो टॉरस, ठीक है। और या फिर कोई पास्ट पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? सो ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से डिटैच होके कम्युनिकेशन कर रहे हो, लाइक बहुत सारी बातचीत दिख रही है आपकी लाइफ में राइट नाउ, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इस बातचीत को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। आप डिटैच भी हो, एट द सेम टाइम आप कम्युनिकेट भी कर रहे हो, और लाइक बहुत सारी कम्युनिकेशन है, मे बी एक पर्सन से, मे बी एक से ज़्यादा से। डेविल यहाँ पे क्यों आया है? या बहुत सारी चीज़ें रिपीटेडली हो रही हैं, लाइक सेम ही हो रही हैं आपकी लाइफ में, जो कि पास्ट में भी हुई हैं, और जिनसे आपने ऑलरेडी बहुत कुछ सीखा था, एक्सपीरियंस किया था, और सेम चीज़ें दिसंबर मंथ में फिर से ट्रिगर हो रही हैं। ऑल्दो आप अपनी जो भी चीज़ें आपने की हैं इस सिचुएशन में, लाइक जो भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं,
और उनके बाद जो भी आपने अपने ऊपर काम किया है वो एनर्जी को आप मेंटेन कर रहे हो, लाइक आप अब सेल्फ लव तो बहुत स्ट्रांगली कर रहे हो, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में बहुत ही ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट वे में आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, और इस पर्सन को लेके आप कंप्लीटली ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, ठीक है। यू फील लाइक कि इस पर्सन से को चाह कर भी आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी काफ़ी अनस्टेबल है आपकी लाइफ में। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, द सन। यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं सीरियसली एफर्ट करने को कह रहा है किसी सिचुएशन पर, बिकॉज ये सिचुएशन आपके लिए आगे चल के काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस, क्लैरिटी और एक सेंस ऑफ पीस लेके आ रही है, ठीक है। सो एडवाइस तो यही है कि आप सीरियसली एफर्ट और फोकस करते रहो, चीज़ें काफ़ी अच्छे से वर्कआउट कर सकती हैं। पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे हो सकता है आप किसी पर्सन को स्टॉक कर रहे हो जो कि ऑलरेडी मैरिड है, या फिर आप किसी पर्सन को स्टॉक कर रहे हो और आपको पता चल रहा है कि इस पर्सन की शादी फिक्स हो रही है या ऑलरेडी ये किसी और से कमिटेड हो रहे हैं, ठीक है। जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है टॉरस के लिए, टावर। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो जो कि पास्ट में हुई हैं आपके, और उसी के साथ एक फिर से उसी सिचुएशन को फिर से एक चांस देने के बारे में सोच रहे हो। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, और आप अभी भी इस पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो इमोशनली। आप किसी प्रोमिनेंटली लियो से, स्कॉर्पियो से और टॉरस से डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर टॉरस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।